बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये टॉपिक देखना है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। ये बीकॉम के सिलेबस में परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है तो उसको हम देखते हैं। परमोटेशन इज द सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। याद रखना है, कोई चीज जब ऑर्डर में आती है तो तब हम यूज करते हैं परमोटेशन। ठीक है, परमोटेशन में हमेशा हमारे पास जो है ऑर्डर मेथड होता है, ऑर्डर आता है। इसलिए जहां पे ऑर्डर की बात होगी वहां पे हम क्या यूज करेंगे, परमोटेशन। और एंड डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑब्जेक्ट से इसका सेंड करते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास आर ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। टोटल अगर हमारे पास लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें से हम आर को सेलेक्ट कैसे करना होता है, तो एन पी आर इस तरह से लिखना होता है। तो इसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब एन फैक्टोरियल को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ओपन कर सकते हैं, और बाय इसको भी यहाँ पे हम नीचे भी देखते हैं, किस तरह से एक्सटेंशन में भी देखते हैं, लेकिन इसको बाय जो है आपने कैलकुलेटर भी सोल्व कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल लिखें और एन पी आर फैक्टोरियल लिखें, ये भी आ जाएगा सोल्व होके। और एन पी आर को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। फॉर एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द थ्री लेटर्स ए बी एंड सी बी अरेंज बाय टेकिंग टू एट अ टाइम। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली उन्होंने कहा है कि हम वेज बताएं आप कितने वेज में आ सकता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, अब यहाँ पे आ जाएगा कितने वेज में हमें उनको वेज बताने हैं। कैन थ्री लेटर्स, तीन लेटर्स हमारे पास ए बी सी बी अरेंज बाय टेकिंग इनटू टू एट अ टाइम। ठीक है, टू हमने इसमें से देखना एट अ टाइम दे रहे हैं, और थ्री टोटल है, तो कैसे इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। थ्री हमारे पास टोटल है, एन हो जाएगा, और टू हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको नंबर पॉसिबल परमुटेशन थ्री पी टू लिख सकते हैं, जिसको हम थ्री पिक्टोरियल थ्री माइनस टू पिक्टोरियल सिक्स वेज बनेंगे हमारे पास टोटल। ठीक है, कितने वेज बन रहे हैं, सिक्स वेज। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये सिक्स वेज बन जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसका आंसर बता दिया, सिक्स वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन विद रेपुटेशन। अगर कोई चीज बार मतलब रिपीट हो रही है और उसको परमुटेशन लगाने को देखें, द नंबर ऑफ रेपुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन ऑफ विच एन वन आर लाइक एन टू आर लाइक एन थ्री, यानी कि एक एक हमारे पास टोटल है, उसमें से एन वन भी आया हुआ है, एन टू भी, एन थ्री, एन फोर, इस तरह से सोन आए हुए हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, परमुटेशन लिखें, एन लिखेंगे, एन वन एन टू सोन, ये इसके क्या हो जाएंगे, स्मॉल, मतलब वो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ये इसके आए हुए हैं और ये टोटल है। तो एन फैक्टोरियल, एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, एन थ्री फैक्टोरियल, सोन, इस तरह से एन के फैक्टोरियल तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से सोल्व करना होगा फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, और इस तरह के परमोटेशन को ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे सारे उनके जो है पर्टिकुलर आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आता है इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल में। अगर ये ऊपर वाली जो हमारे पास डेफिनेशन की उसकी एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बी अरेंज। अच्छा, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से आपने करना है। स्टैटिस्टिक अगर हमारे पास वर्ड है तो ये हमारे पास टोटल लेटर इसमें कितने हैं, हमने ये देख रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन लेटर्स हैं टोटल। टेन लेटर्स टोटल है, और उनको देखना हमने कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि इसके जो बाकी पर्टिकुलर है उनको हम लिखते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एस है, वो थ्री टाइम आया है, तो हमने कह दिया थ्री टाइम आया है। इसके बाद हम देखते हैं टी, तो वो भी थ्री टाइम आया है। ए है वो हमारे पास वन टाइम आया है, आई हमारे पास टू टाइम आया है, और सी हमारे पास वन टाइम आया है। इस तरह से हमने स्टैटिस्टिक लेटर्स को देखने के कितने वेज में आ रहे हैं। सबसे ऊपर तो हमारे पास टोटल आ जाएगा टेन पिक्टोरियल, और नीचे इसके डिफरेंट जो है पर्टिकुलर वेज, थ्री पिक्टोरियल, थ्री पिक्टोरियल। इस तरह से हमने इनको सोल्व किया, तो हमारे पास 5400 वेज है कि हम इन लेटर को रीअरेंज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। कभी टी पहले लिख लिया, कभी ए पहले लिख लिया, ऐसे करके हम हमारे पास इतने वेज है हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने इसी तरह से देखिए, कोई भी वर्ड हो सकता है, यहाँ तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ गया। आपके पास कोई भी वर्ड हो तो आपने देखना है, उस पर आपने ये वाला लगाना है, परमुटेशन विद रेपिटेशन। क्या करना है, ऊपर आपके पास एन फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे उसके सिंपल जो है ये जो जी इसमें कितने टाइम लेटर आया है कि ये जो लेटर इसमें रिपीट हुए हैं, इस तरह से बता देंगे। ठीक है, अब वन फैक्टोरियल का तो वन ही आता है। अक्सर काफी लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें वन वन टाइम लगाया होता है, बाकी जो रिपीटेशन वाले जो है वो जैसे थ्री थ्री है, इस तरह से ये कम होते हैं। आप साथ लिख लें सबको ही। ठीक है, अच्छा जी, अब आता है सेकंड हमारे पास कॉम्बिनेशन। क्या परमुटेशन का तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पे भी ऑर्डर मैटर करता है वहां पे हम परमुटेशन लगाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ कॉलेज में हम कहते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर मतलब एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ होता है। जब किसी चीज के सीक्वेंस ऑर्डर की बात होती है तो परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तब जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पे हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं।
combination is a selection of arrangement और arrangement of R objects taken from n distinct objects, यानी कि n हमारे total objects हैं जिसमें से R को हमें select करना है without regard their order, यानी कि without, अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया order मैटर नहीं करता होगा। जैसे कि देखो सपोज किसी जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे कोई 5 बंदे उसमें कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 3 आ जाए रैंडमली, हमने ये नहीं कहना कि स्पेसिफिकली यही आए या यही आए, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। इस तरह के केस में हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। The total number of set of n things are taken r at the time n is greater than equal to r, usually denoted by NCR। ठीक है, इसको हम NCR से नोट करते हैं। अब देखिए n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। डिफरेंस क्या है यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में? कि कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है r फैक्टोरियल, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, तो r फैक्टोरियल वाली टर्म जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ए बी सी टेकन 2 एट अ टाइम। अगर 3 हमारे पास टोटल था और 2 हमने लिया तो 3c2 करेंगे, ऊपर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा जो हमारे पास n था, और नीचे जो r होता है वो हमारे पास बन जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉसिबल वेज आ जाएंगे। कॉम्बिनेशन में पॉसिबल वेज कम हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अच्छा, अब आता है इसके बाद ये चीज याद रखनी है, ये एमसीक्यू इसके लिए होती है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें एनसी जीरो का मतलब होता है एनसी एन भी, हम ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये 1 के बराबर होंगे। ठीक है, किसी भी चीज का टोटल उसको जीरो के साथ कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं और कॉम्बिनेशन का टोटल के साथ, तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। और या फिर हम करते हैं NC1 और उससे प्रीवियस लास्ट जो टर्म होती है जैसे एन वाली, उससे प्रीवियस NC n-1, इसका भी n रिजल्ट आएगा, ये भी याद रखना है। और ये आपस में याद रखना है NCR या NC n-r आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद पूछा है डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो परमुटेशन में तो ये होता है कि आपका ऑर्डर होता है, कोई सम ऑर्डर, कोई ऑर्डर मैटर करता है। और ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर। ठीक है, कि मैं आपको पहले मतलब लाइन से बता रही हूँ कि जब ऑर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन लगाएंगे, जब विदाउट एनी ऑर्डर होगा तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। आते हैं रिलेशन बिटवीन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो हमने देखिए लिख दिया NPR परमुटेशन लिख दिया और उसको जो है ओपन करके बता दिया कि 7-8 फैक्टोरियल आता है। ठीक है, इस तरह से। अब बेसिकली इसका जब ओपन करके लिखते हैं तो आपको पता नहीं क्या लिखा जाता है, n फैक्टोरियल और डिवाइडेड में आ जाता है n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से लिखते हैं ना हम अपने इसको परमुटेशन को ओपन करके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि r फैक्टोरियल को साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और r फैक्टोरियल को साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, r फैक्टोरियल को जब डिवाइड किया तो ये वाली टर्म जो है हमारी, ये वाली टर्म, इसको मिला के हम कह सकते हैं ये हमारा NCR बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, NCR, जो उन्होंने यहाँ पे लिख के बता दिया NCR, और साथ ही जो r मल्टीप्लाई हो रहा था ये इस तरह से आया हमारे पास। तो परमुटेशन जो है अगर उसके साथ r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो तो कॉम्बिनेशन के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसका फॉर्मूला बना, ये वाला देखिए ये हमारा बन गया NCR था, ये NPR था सॉरी, और ये हमने R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एक्स्ट्रा, और साथ के इस वाले R फैक्टोरियल को यहाँ पे नीचे डिवाइड में मिला दिया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन वाला बन जाएगा, और R फैक्टोरियल जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस वाला बना था केस। और NCR को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज भी दिखने इस तरह से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन देख लें। ये हमारे पास एग्जांपल है, कंपनी हैज 7 डायरेक्टर्स किसी चीज के 7 मतलब कोई कंपनी उसमें 7 डायरेक्टर्स हैं, और इन हाउ मेनी वेज, अब बताना है कितने वेज में कैन द फॉलोइंग बी सिलेक्टेड। हमने बताया कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं, 7 हमारे पास टोटल डायरेक्टर है। अब चेयरपर्सन MD एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कुछ ऑर्डर मैटर करेगा, सबसे पहले चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद MD होगा, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, इससे कोई ऑर्डर मैटर कर रहा है। इस तरह के ऑर्डर जब भी मैटर करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, परमुटेशन। और अब यहाँ पे 1 2 और 3 हमारे पास होंगे, 7 टोटल है, n हमारे पास 7 है और r हमारे पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम परमुटेशन लगाएंगे, जिसको देखते हैं। और ये 3 मेंबर्स टू फॉर्म अ डायरेक्टर टू सब कमेटी। अब यहाँ पे कोई 3 पर्सन ले लें जो डायरेक्टर को सब कमेटी में बना के, अब यहाँ पे 3 मेंबर्स है तो ये विदाउट एनी ऑर्डर आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 7p3, यानी कि 7 टोटल डायरेक्टर्स थे जिसमें से हमने MD चेयरमैन और उसका सिलेक्ट किया, तो हमारे पास 7p3 आ जाएगा। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 210 आ जाएगा। अगला वाला है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज में हमारे पास यहाँ पे 7c3 था। ठीक है, ये
सी वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि उन्होंने 3% कहा है, एनी पर्सन 3% जो कमेटी में उसका से, तो ये हमारे पास यहाँ पे 35 आ गए, 35 डेज। जब विदाउट ऑर्डर था तो हमने कॉम्बिनेशन लगा लिया, जब ऑर्डर था तो हमने परमुटेशन लगा लिया। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। जी, अब एक्सरसाइज में देख लें, जो पहले क्वेश्चन हैं ये सारे तो सेट्स वगैरह के हैं, ये आपने खुद देख लेने हैं। और यहाँ से सिलेक्ट स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6 से। आपने क्या किया, 5C0 किया, मतलब आपने ओपन कर लेना है परमुटेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, आपको पता है, अभी मैंने भी बताया परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि ऊपर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम ओपन करके फिर आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लेंगे, और कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं इसको 5 की 0। ठीक है, इसमें से आपने सारे स्टेप्स निकाल सीख लेंगे कैलकुलेटर से, ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, ये आप लोग आई फोन में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तो नहीं बता रही हूँ, वैसे भी आसान कैलकुलेटर आसान है। ये अंडरस्टैंडिंग कर ले, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास जैसे कि है 3.7 है क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन कट होगी, लेकिन मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ। 10 रनर्स सेंटर एंटर्स आ रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 रनर्स एंटर आ रेस इन हाउ मेनी वेज, हमने वेज बताने हैं। पुट द ट्रॉफीज फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन बी अवॉर्डेड। हमने बताना है कि इनकी जो पोजीशन है हमको एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए कुछ ऑर्डर मतलब लग रहा है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कोई ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, तो जब इस ऑर्डर में आ रही होती है, ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम परमोटेशन लगाएंगे। 10 हमारे पास टोटल है पर्सन, और उसमें से हमने कह दिया हमने कितनी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, 3 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा 10 की 3, इसको हम सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट करके। ठीक है, तो ये परमोटेशन का क्वेश्चन था, ऑर्डर मैटर करता था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स। अब बताना हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कैन बी फॉर्म विद द डिजिट सेट 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट टोटल हो गए, तो हमें 3 डिजिट नंबर बताना, हाउ मेनी 3 डिजिट। अब उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें ये वाला मैटर करता है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट के मुताबिक करना है। तो हमारे पास ये 6 तो टोटल आ जाएगा, हमने कह दिया 6P3 आ जाएगा। ठीक है, और जो मैटर करते हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया कि आपने 3 डिजिट के मुताबिक कितना से नंबर बताने हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 डिजिट के मुताबिक कितना से करेंगे, तो हमारा ये ऑर्डर मैटर करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, परमोटेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3.9, इसमें आता है हमारे पास इन हाउ मेनी वेज द वर्ड कमेटी। अभी देखो हमने स्टैटिस्टिक वर्ड किया था ना एग्जांपल में, भी कमेटी आ गया, कैन बी रीअरेंज। इसको मैंने तो कहा था कोई भी वर्ड आ सकता है। अब टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड टोटल हो गए, तो 9 फैक्टोरियल, यानी कि परमुटेशन विद रेपिटेशन का क्वेश्चन है। 9 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, डिवाइजर में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये 2 है, M2 है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, E हमारे पास 2 है तो उसका भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, P हमारे पास 2 है तो उसका भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और बाकी सब 1 1 फैक्टोरियल, तो आप उनको 1 1 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, जैसे कि C के लिए 1 फैक्टोरियल आ गया, O के लिए 1 फैक्टोरियल, I के लिए 1 फैक्टोरियल, तो आप वो तीनों भी 1 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन विद ऑर्डर के मुताबिक इसको, विद रेपुटेशन के मुताबिक इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, कोई भी वर्ड आ सकता है, याद रखना कोई भी वर्ड आ सकता है। आपने पहले ऊपर टोटल लिखना होगा उस वर्ड का, और उसके बाद जो उसमें रिपीट हो रहे हैं वर्ड वो आप इस तरह से लिख देंगे परमुटेशन के साथ, सॉरी उसके जो है फैक्टोरियल के साथ, और जो सिंगल टाइम आ रहे हैं उनको 1 1। अब 1 1 को लिखे ना लिखे ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो फिर आपने लिखना ही जरूरी, इस तरह से होता है फैक्टोरियल के साथ। अच्छा जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3.10, सिंपल क्वेश्चन है, आपने 5C1 9C2 इस तरह से इनको सोल्व करना है। जैसे कि देखिए लेट्स सपोज पहले ऊपर क्या आ जाएगा, अगर इसको ओपन करती हूँ मैं, 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका n-r होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना से आ जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर के है 1, तो ये 1 फैक्टोरियल, इस तरह से हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनको सोल्व करना होगा हमें ओपन करके। बाकी जो है आप इसको चाहे तो डायरेक्ट आप जो है कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं, वो आसान है, तो आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लें। और ये एन सी एक्स है तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, एन फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, और साथ ब्रैकेट में यहाँ पे लास्ट में टर्म आर की जगह पे एक्स फैक्टोरियल, इस तरह से आप इसको ओपन करके कटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11, हाउ मेनी कमेटी of 5%, 5% की कमेटी कैन बी फॉर्म
फ्रॉम 15%, यानी कि 15% टोटल है, जिसमें से 5% की कमेटी बनानी है। कमेटी में उन्होंने कहा कोई भी पर्सन आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यही बंदा है यही आए, इसमें से कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया। तो इस तरह के केस में जब हमारे पास कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम लगाते हैं 15C5। 15 हमारा एन था और सी कॉम्बिनेशन इसमें लगेगा और 5 हमारा पर्सन हमने सेलेक्ट करना है। तो विदाउट ऑर्डर आ रहा है एनी कमेटी मेंबर, कोई जरूरी नहीं है कि यही आए यही। इस तरह के केस में हम क्या लगा लेते हैं, हम कॉम्बिनेशन। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जांपल जो हमने अभी की थी वो है, कंपनी है 7 डायरेक्टर्स, 7 के हमारे पास टोटल हो जाएगा, एन हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज द फॉलोइंग। अब चेयरमैन एमडी और ये 3 है हमारे पास, इसमें क्या हो जाएगा, परमोटेशन लग जाएगा, हमारा क्या होगा 7P3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 मेंबर्स की फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। अब इसमें हमारे पास 3 हमने सेलेक्ट करना है, लेकिन विदाउट एनी ऑर्डर कोई भी 3 मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पे 7C3 हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं और बाय फॉर्मूला ओपन करके भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर क्लियर होगा। ये मतलब आपका थोड़ा सा एक टॉपिक था जो कि इंटर लेवल आई कॉम का ही है, लेवल का है, लेकिन आपकी कोर्स ऑफ टाइम में था। तो आपको ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझने, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।